क्या है टेस्टिंग का, अब हमें x की वैल्यू π/4 से और 5π/4 के बीच में सोचना। x की वैल्यू π/4 से और 3π/4 के बीच में होती है। अच्छा भाई, ये इसमें ना π/4 जीरो के साथ इक्वल टू लगा लेना बेटा थोड़ा सा मेरे से। इससे पहले वाले में जीरो के साथ इक्वल टू लगा लेना एक यहाँ पे, क्योंकि इंटरवल में आपका ये जीरो शामिल है। हाँ भाई, इससे पहले वाले में बस जीरो के साथ इक्वल टू लगा लेना, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है ना जीरो वाला, तो ये गलती से ओपन बन जाता है, तो यहाँ इक्वल टू यहाँ इक्वल टू, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी को समझ आ गया कि नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, इक्वल टू लगाना था बेटा गलती से ना क्लोज, क्योंकि जीरो शामिल है आपका। अब देखो, अब देखिए आप, अब टेस्टिंग करेंगे, अब ध्यान से देखें आप। अब देखकर टेस्टिंग कर रहे हैं हम, और अब आप आराम से देखिए इसको, अब समझ में आना चाहिए। इधर देखो, सबसे बड़ी बात है कि x की वैल्यू π/4 से 5π/4 के बीच में है। देखिए तो π/4 से और x की वैल्यू 5π/4 के बीच में है। x की वैल्यू π/4 से और 5π/4 के बीच में है। लेकिन आपका थीटा क्या है? cos x प्लस π/4। cos जिस पर टेस्टिंग होनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग में, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए डिक्रीजिंग में, तो जिस पर टेस्टिंग होनी है वो cos x प्लस π/4 है। भाई मैं बताऊं, तुम लोग कहोगे मेरा तो खुद सिर फटने को हो रहा है, क्योंकि वाईफाई ने आज इसका फैसला करता हूँ भाई, और तो कोई इलाज नहीं है। या तो ये नंबर सेंड कर, देखते हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई देखो, अब ऑनलाइन काम चल रहा है, जब ऑनलाइन ही काम चलना है तो हम क्यों परेशान हो। अब देख लो, हाँ भाई अब देखो, पड़ा है फर्क, नहीं पड़ रहा है कुछ? इसको खोलते हैं थोड़ा सा। परवेश, आ रही आवाज साहब? चल भाई, अब देख, x की वैल्यू π/4 से और 5π/4 के बीच में है। f डैश x आपका है √2 cos x प्लस π/4। क्लियर है? π/4 से और 5π/4 के बीच में x की वैल्यू है। क्लियर है? तो क्योंकि टेस्टिंग x प्लस π/4 तो हुई है, तो आप π/4 यहां भी ऐड कर दो, आप यहां भी ऐड कर दो, और यहां भी ऐड कर दो, तो हम पहुंच गए π/2 से लेकर, ये थीटा है आपका x प्लस π/4, और ये कितना बन गया भाई? 3π/2। अर्शिता कहां पहुंच गए हम? π/2 से 3π/2। आप अब पहुंच गए यहां, π/2 से लेकर 3π/2 अब इस इलाके में है। और यहां पर कोस क्या होता है? कोस थीटा, थीटा मतलब x प्लस π/4, इस इलाके के अंदर नेगेटिव होता है। तो आपका f डैश x जो है वो है √2 cos x प्लस π/4, वो नेगेटिव हो गया, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब आपका इंटरवल है π/4 से
5/4। हर्षिता अभी भी समझ नहीं आया? अच्छा, फिर क्या दिक्कत आई? मैं बहुत परेशान हूँ। आवाज का बता तो दिया, मोबाइल का नेटवर्क मेरे पास दो तो मोबाइल के नेटवर्क है, वाईफाई लगवा रखी ट्रिपल पे लेगी, किसी ने तारीफ करी लगा दी, बाकी भी सही चल रही। मेरी किस्मत की बाहर हमार देखिए आप कि जिसकी लग रही है वो बाकी ठीक बता रहे हैं मेरी गली मोहल्ले में। या तो वो जूम पर ट्राई नहीं कर रहे, जूम पर पता लगे क्वालिटी तो असली। अब चलो नेक्स्ट, अब आगे आखिरी इंटरवल क्या है? अब आखिरी इंटरवल है? ये बेटा cos x प्लस 5/4 नेगेटिव है। कौन कह रहा पॉजिटिव है? कोस कहां से कहां तक नेगेटिव होता है? यहाँ नेगेटिव नहीं होता 5/2 से 3/2 तक। तो वो है ही नहीं, इंटरवल कौन सा है? 5/2 से 3/2 है। ये भगवान, मैं कह रहा हूँ हम जा कहां से बीच में हम 5/2 से 3/2 की बात कर रहे हैं। ये इंटरवल तो पहले है ही, ऐसा है ही नहीं हमारा। नहीं, सारे में नेगेटिव होता है, साइन होता है पॉजिटिव, भूल गई। ये जोर लगा दिमाग। अरे समझ आ गया सबको? नहीं आया भाई? एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन 5/4 से 5/4। अब देखिए, अब आखिरी इंटरवल आपका है 5/4 से और 2π। भाई ये ध्यान दे लिया, अगर वो इंटरवल ना क्लोज है तो बहुत बारीक कंसेप्ट है ये, और गलती से हो जाता है कि ओपन और क्लोज लग जाते हैं। चलो इस बार 2π शामिल है, इधर देखिए, इसमें अब समझ में आएगा। तो अब देखो भाई, अब ये बेटा एक्स के लिए है, यानी कि आपकी जो एक्स की वैल्यू है ये 5/4 से और 2π के बीच में है। लेकिन हमारा जो थीटा है जिस पर आपकी टेस्टिंग होनी है वो x प्लस 5/4 है, इसलिए आप 5/4 यहाँ ऐड करोगे तो ये 3π/2 आ जाएगा। 5/4 यहाँ ऐड कर दो और ये आ जाएगा 2π प्लस 5/4। कहाँ पहुंचे अब हम? हर्षिता बता, अब हम कहाँ पहुंचे? 3π/2 से लेकर 3π/2 से लेकर 2π प्लस 5। समझ गए ना? इस इलाके में कोस क्या होता है? कोस का अपना इलाका है ये सारा, फोर्थ और फर्स्ट कोस ही होता है, तो इसलिए कोस। अब तुम एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन देखना और मेरी देखना, तुम खुद कहोगे सर एनसीईआरटी ने बेवकूफ बना रखा है। कोस पॉजिटिव हो गया इस इंटरवल में, कोस आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इस इंटरवल में कोस, देखिए कोस थीटा ये है, बार बार कह रहा हूं, थीटा इज x प्लस 5/4। तो देयरफॉर एफ एक्स इज एफ डैश एक्स क्या है आपका? ये √2 कोस x प्लस 5/4, ये पॉजिटिव हो गया। तो एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, एफ एक्स स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 5/4 से और 2π शामिल है। हाँ भाई ये देखो, इक्वल टू पिछले में भी मैंने क्या कहा था, जब 2π शामिल है तो इक्वल टू लगाना है।